बिल्कुल, यह रही संत रविदास जी की विस्तृत और प्रेरणादायक कहानी, जो बताती है कि क्यों उन्हें सब लोग मानते हैं और पूजते हैं, चाहे वह राजा हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, हर जाति और वर्ग का व्यक्ति। संत रविदास जी की महान कथा, समानता और मानवता के पुजारजन और बाल्यकाल। संत रविदास जी का जन्म लगभग 1450 ईस्वी के आसपास वाराणसी, काशी के सीर गोवर्धनपुर नामक गांव में हुआ था। उनके पिता संतोख दास जी और माता कलेसा देवी थे। वे जन्म से चर्मकार, चमड़े का काम करने वाले समाज से थे, इसलिए समाज ने उन्हें नीचा समझा। लेकिन रविदास जी का हृदय बचपन से ही ईश्वर भक्ति, प्रेम और सेवा से भरा हुआ था। वे छोटे थे तो भी अपने साथियों से कहते, कोई ऊंच नीच नहीं, सब में एक ही परमात्मा का प्रकाश है। गरीबी में भी आत्मसम्मान। रविदास जी का परिवार बहुत गरीब था। वे जूते बनाने और सिलने का काम करते थे। कई लोग उन्हें नीचा समझते थे, लेकिन रविदास जी कहते थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका अर्थ यह है कि अगर मन पवित्र है तो किसी मंदिर या गंगा जाने की जरूरत नहीं, जहां भी हो वही स्थान पवित्र है। भक्ति और समाज सुधार। संत रविदास जी ने कभी किसी धर्म या जाति का विरोध नहीं किया, बल्कि भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भगवान सब में समान रूप से बसते हैं। उनकी वाणी थी, जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। उन्होंने भक्ति आंदोलन को दिशा दी और कहा कि सच्चा भक्ति मार्ग वही है जिसमें प्रेम, सेवा और समानता हो। संत कबीर और गुरु परंपरा से संबंध। संत रविदास जी संत कबीर, गुरु नानक देव जी, मीराबाई आदि के समकालीन थे। मीराबाई तो उन्हें अपना गुरु मानती थी। मीरा ने कहा था, गुरु मिले संत रविदास, दीन ही ज्ञान की गंग। रविदास जी ने समाज को सिखाया कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए जात, वंश या पैसा नहीं, केवल सच्चा प्रेम और भक्ति चाहिए। समता का संदेश। बेगमपुरा का सपना। संत रविदास जी ने अपने भजनों में एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां न कोई छोटा हो, न बड़ा, न गरीब, न अमीर, न कोई दुखी हो, न भूखा। उन्होंने उस समाज को बेगमपुरा कहा। बेगमपुरा शहर को नाऊ, दुख अंदोह नाही तिहि ठाऊ। यह बेगमपुरा आज के समानता और सामाजिक न्याय के आदर्श की मिसाल है। सब लोग क्यों मानते हैं रविदास जी को? उन्होंने मानवता को सबसे बड़ा धर्म बताया। उन्होंने छुआछूत और जातिवाद का विरोध किया। उन्होंने सिखाया कि भगवान सब में एक समान है। उनकी वाणी आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, जिससे सिख, हिंदू और अन्य धर्मों के लोग भी उन्हें पूजते हैं। उन्होंने आत्मसम्मान, सत्य और प्रेम का मार्ग दिखाया। निधन और अमरता। संत रविदास जी ने लगभग 1510 ईस्वी के आसपास देह त्याग किया, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। हर वर्ष माघ पूर्णिमा के दिन उनका जन्मोत्सव, रविदास जयंती, पूरे भारत और विदेशों में मनाया जाता है। वाराणसी, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और पूरे उत्तर भारत में उनके मंदिर और संत समाज है। उनका संदेश आज भी जीवित है। संत रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में, जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ा सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। यह विचार आज के संविधान के समानता और न्याय के सिद्धांतों की नींव में दिखाई देता है। भीमराव अंबेडकर सहित अनेक समाज सुधारक संत रविदास जी को प्रेरणा का स्रोत मानते थे। निष्कर्ष, संत रविदास जी को सब इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने सिखाया कि इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है, जन्म से नहीं। हर व्यक्ति में परमात्मा का अंश है। प्रेम, समानता और सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर मन पवित्र है तो भगवान स्वयं हमारे भीतर है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को भाषण शैली में, जैसे मंच पर सुनाने योग्य, तैयार कर दूं? उससे यह और प्रभावशाली लगेगी।
जैसे किसी सभा या स्कूल में बोला जाता है। एक दिन संत रविदास अपनी झोपड़ी में बैठे प्रभु का स्मरण कर रहे थे, तभी एक राहगीर ब्राह्मण उनके पास अपना जूता ठीक कराने आया। रैदास ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण बोला, गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। जूता ठीक करने के बाद ब्राह्मण ने रविदास जी को मुद्रा दी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। कहा कि यह मुद्रा मेरी तरफ से मां गंगा को चढ़ा देना। ब्राह्मण जब गंगा पहुंचा और गंगा स्नान के बाद जैसे ही ब्राह्मण ने कहा है, गंगे रविदास की मुद्रा स्वीकार करो, तभी गंगा जी से एक हाथ आया और उस मुद्रा को लेकर बदले में ब्राह्मण को एक सोने का कंगन दे दिया। ब्राह्मण जब गंगा का दिया कंगन लेकर वापस लौट रहा था, तब उन्हें विचार आया कि रैदास को कैसे पता चलेगा कि गंगा ने बदले में कंगन दिया है। मैं इस कंगन को राजा को दे देता हूँ, जिसके बदले मुझे उपहार मिलेंगे। उसने राजा को कंगन दिया, बदले में उपहार लेकर घर चला गया। जब राजा ने वो कंगन रानी को दिया तो रानी खुश हो गई और बोली, मुझे ऐसा ही एक और कंगन दूसरे हाथ के लिए चाहिए। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा, वैसा ही कंगन एक और चाहिए, अन्यथा तुम्हें दंड मिलेगा। ब्राह्मण संकट में आ गया, सोचना लगा कि दूसरा कंगन कहाँ से लाऊं। डरा हुआ ब्राह्मण संत रविदास के पास पहुंचा और सारी बात बताई। रविदास जी बोले कि तुमने मुझे बिना बताए राजा को कंगन भेंट कर दिया। इससे परेशान न हो, तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मैं गंगा से दूसरे कंगन के लिए प्रार्थना करता हूँ। ऐसा कहते ही रैदास जी ने अपनी वह कठौती उठाई जिसमें वो चमड़ा गलाते थे, उसमें पानी भरा था। रविदास जी ने मां गंगा का आह्वान कर अपनी कठौती से जल छिड़का। जल छिड़कते ही कठौती में एक वैसा ही कंगन प्रकट हो गया। रविदास जी ने वो कंगन ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण खुश हो गया और कंगन राजा को भेंट कर दिया। तभी से यह कहावत प्रचलित हुई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका एक अर्थ ये भी है कि नियत साफ होगी तो स्वयं ईश्वर भी आपकी मदद के लिए आपके दर पर आ जाएंगे। संत कठौती और चमत्कारिक पत्थर को विशेष सुरक्षा के साथ बुलेट प्रूफ कांच में रखा गया है। इसके मिलने की कहानी भी दिलचस्प है। मंदिर के ट्रस्टी जनरल सेक्रेटरी सतपाल विरदी के अनुसार वर्ष 1964 में ब्रह्मलीन संत सरवन दास ने अपने शिष्य हरिदास को मंदिर की नींव रखने के लिए जालंधर से काशी भेजा था। मंदिर की नींव खुदाई के दौरान ही यह कठौती मिली। इसे संत रविदास की निशानी मानकर बेसमेंट में रखा गया और फिर मंदिर बनने के बाद बुलेट प्रूफ कांच में रखकर संगमरमर से जड़ दिया गया। इस कठौती में जो पत्थर रखा हुआ है उसके मिलने की कहानी को भी चमत्कार कहा जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2016 में जब मंदिर के संत मनदीप दास नगवां स्थित रविदास पार्क में संत की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने गए थे तो उन्हें रविदास घाट पर यह पत्थर पानी में तैरता दिखाई दिया। इतने भारी पत्थर को तैरता देख उन्हें आश्चर्य लगा और वो संत रविदास की कृपा समझते हुए मंदिर में ले आए। संत रविदास जूते बनाने का काम करते थे। वो जिस रास्ते पर बैठते थे वहां से कई ब्राह्मण पुजारी गंगा स्नान के लिए जाते थे। एक बार पुजारी ने उन्हें भी गंगा नहाने के लिए साथ चलने कहा। रविदास का जवाब था, मेरे पास समय नहीं है, मेरा एक काम कर दीजिए, ये 4 सुपारियां हैं, मेरी ओर से गंगा मैया को दे दीजिए।